चैतन्य महाप्रभु की लव स्टोरी। देवी विष्णु प्रिया नहीं है देवी सीता या देवी राधा का अवतार। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि शीर्षक ही है चैतन्य महाप्रभु की लव स्टोरी और देवी विष्णु प्रिया नहीं है देवी सीता या देवी राधा का अवतार, तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी देवी हैं जो अस्तित्व के लिए देवी राधा की तरह ही संघर्ष कर रही हैं। जिस तरह रुक्मिणी से श्री कृष्ण का विवाह हो गया और रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार समझी गई मात्र कली की माया के कारण, क्योंकि लक्ष्मी तो सीता हैं जिनके रहते दूसरा विवाह भगवान का संभव नहीं है। पर भोगवादियों द्वारा मिलावटी ग्रंथ लिखकर आदिशक्ति देवी लक्ष्मी देवी राधा को भक्त गोपी बना दिया गया और रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को अष्टलक्ष्मी या देवी लक्ष्मी का विस्तार इत्यादि कल्पनाएं करके भगवान को बहुपत्नीवादी बताया गया। आसक्ति, जन्म, कर्म, पुनर्जन्म सब कारकों को छुपा लिया गया। बिल्कुल यही हुआ है देवी लक्ष्मी प्रिया के साथ, जो भगवान की प्राण प्रिया हैं, जिनसे भगवान के अलौकिक संबंध जानने की कहानी भी है देवी सीता और देवी राधा की तरह, और जिनकी प्रेम कहानी भी है विश्वंभर के साथ, बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह। विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास से पूर्व का नाम है, उनके माता पिता का दिया हुआ नाम है। आइए अब विश्वंभर की लव स्टोरी जानते हैं। नवद्वीप में विश्वंभर रहते हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। नवद्वीप में ही रहती हैं उनकी प्रिया लक्ष्मी प्रिया। हम उम्र ही हैं दोनों। नवद्वीप में है गंगा, गंगा के किनारे ही वह उन्हें मिलती रहती हैं अपनी सहेलियों के बीच में। सहज आकर्षण है दोनों में, होगा क्यों नहीं। सनातन अर्धांगिनी है वो उनकी। विश्वंभर भगवान विष्णु हैं और वो लक्ष्मी उनका अर्धांग। विश्वंभर उनसे हंसी मजाक भी करते हैं कभी कभी, और इसी हंसी मजाक में छुपे प्रेम को जो नवद्वीप के कोई मैच मेकर हैं, विवाह तय कराने वाले, खुद देख लेते हैं और उनकी माता के पास, सची देवी के पास देवी लक्ष्मी प्रिया का रिश्ता विश्वंभर से कराने की पहल करते हैं। पर उनकी माता सची देवी कहती हैं कि अभी मेरा पुत्र छोटा है, उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं, अभी उसे पढ़ने दो, बाद में देखेंगे। और वो मैच मेकर सची देवी के घर से चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें विश्वंभर मिलते हैं और विश्वंभर उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि आपके घर से आ रहे हैं, आपके लिए देवी लक्ष्मी प्रिया का रिश्ता लेकर गए थे, पर आपकी माता ने मना कर दिया। और फिर विश्वंभर घर आकर कहते हैं अपनी माता जी से घुमा फिराकर बातों बातों में कि मैच मेकर को क्यों मना कर दिया। तब सची देवी को यह अनुभूत होता है कि विश्वंभर लक्ष्मी प्रिया से विवाह करना चाहते हैं और वो पुनः मैच मेकर को अपने घर बुलाती हैं और देवी लक्ष्मी प्रिया से विश्वंभर के विवाह के लिए आग्रह करती हैं। और मैच मेकर देवी लक्ष्मी प्रिया के पिता के पास विश्वंभर का रिश्ता लेकर जाते हैं और फिर उनका उनसे विवाह हो जाता है। और समय के साथ विश्वंभर पाठशाला का निर्माण करते हैं और शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। विश्वंभर की दुनिया अपने प्राण प्रिया के साथ बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। विश्वंभर के बड़े भाई विश्वरूप थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था और पिता का भी स्वर्गवास हो चुका था। ले दे के विश्वंभर ही अपनी माता की एकमात्र आशा थे और विश्वंभर अपनी माता से कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं भैया की तरह संन्यास नहीं लूँगा। पर विश्वंभर की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। आखिर भगवान को तो अपनी प्रिया से विरह सहना ही पड़ता है हर जन्म में, और विश्वंभर के साथ भी यही हुआ। शिक्षा के कार्य से वो नवद्वीप से बाहर गए थे पूर्वी बांग्लादेश की यात्रा पर, और जब वो लौटे 2 या 3 महीने के अंतराल पर, तो घर पर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। जब उन्होंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह बताया कि उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया सर्पदंश के कारण अब संसार में नहीं है। और विश्वंभर कुछ नहीं बोल पाए, उनका सब कुछ समाप्त हो गया था। वो अपनी पाठशाला तो नियमित जाते, धीरे धीरे समय के साथ वो अपना जीवन निर्वाह करने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। पर उनकी माता जी को भय था कि कहीं विश्वंभर पत्नी ना होने से विश्वरूप की तरह सन्यासी ना हो जाएं, और उन्होंने इस बार अपनी पसंद की कन्या से विश्वंभर से बिना पूछे उनका विवाह तय कर दिया। और इस बार विश्वंभर को
बिना इच्छा के अपनी माता के वचन के लिए विवाह करना पड़ा देवी विष्णुप्रिया से। चूँकि उनकी माता उनसे पूछे बिना विवाह तय कर चुकी थी, इसलिए आज स्वीकृति का कोई विकल्प ही नहीं था उनके पास, उन्हें विवाह करना पड़ा। पर वो चाहते ही अपनी प्रिया लक्ष्मी प्रिया को ही थे और आगे की कहानी लोगों के अनुसार चाहे जो भी हो कि उन्होंने विष्णुप्रिया से प्रेम होने के बाद भी संसार के कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण किया, पर वस्तु स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो विष्णुप्रिया के साथ देवी लक्ष्मी प्रिया से प्रेम होने के कारण न्याय नहीं कर पा रहे थे, अतः धीरे धीरे उनका जीवन से मोह ही भंग हो गया, वैराग्य हो गया और उन्होंने घर बार माता सची देवी और विष्णुदेव प्रिया सबसे दूरी बना ली और सन्यासी हो गए। उनकी माता ने जिस कारण उनका विवाह कराया वो विवाह ही उसका कारण बन गया। 50 वर्ष से भी कम आयु में उन्होंने देह त्याग दिया। ज़्यादा दिन भगवान अपनी प्रिया से दूर नहीं रह सकते थे। जीवन लीला दोनों की ही छोटी थी। हाँ, विष्णुप्रिया का जीवन दीर्घकालीन था। उन्होंने वृद्धावस्था में देह त्याग किया। विष्णुप्रिया खंड काव्य जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, उसके कारण देवी विष्णुप्रिया को समाज में सहानुभूति और लोकप्रियता मिली है। उन्हें राधा समझने वाले, देवी राधा का अवतार समझने वाले विरह को आधार बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रुक्मिणी को सीता समझने वाले विवाह को आधार बनाते हैं, राधा भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं और लक्ष्मी प्रिया तो देवी राधा की तरह संसार की ध्यान दृष्टि से ऐसी लुप्त हो गई हैं कि सभी एस्ट्रोलॉजर जो भी भगवान कल्कि की पत्नी का पूर्व जन्म बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी या सीता का नाम बताते हैं, वो विष्णुप्रिया की ही जय जयकार कर रहे हैं। देवी राधा की तरह देवी लक्ष्मी प्रिया भी संसार की मोटी बुद्धि से मात खा गई हैं। आइए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जो कहते हैं कि विष्णुप्रिया बिल्कुल भी देवी सीता का अवतार नहीं है। देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं, इस वीडियो में जो तथ्य बताए हैं बिल्कुल वही तथ्य ये भी प्रमाणित करते हैं कि विष्णुप्रिया देवी लक्ष्मी या सीता का अवतार नहीं है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु चारों की लक्ष्मी, सीता, राधा, यशोधरा, लक्ष्मी प्रिया सबकी अलौकिक संबंध की कहानी है उनके प्रीतम से, पर विष्णुप्रिया की ऐसी कोई कहानी नहीं है। हर जन्म में शक्ति पहले या साथ में ही अवतरित होती हैं अपने प्रीतम के। विष्णुप्रिया चैतन्य से उम्र में काफ़ी छोटी रही हैं और शक्ति हर जन्म में पहले ही शिव से देह त्याग कर देती हैं, पर देवी रुक्मिणी की तरह देवी विष्णुप्रिया चैतन्य के बाद बल्कि बहुत बाद वृद्धावस्था में देह त्यागती हैं। देवी आदि शक्ति की हर जन्म में भगवान से एक प्रेम कहानी जरूर होती है, पर विष्णुप्रिया की कोई प्रेम कहानी नहीं है चैतन्य से। जिसे रुक्मिणी मात्र विवाह के आधार पर सीता समझी गई, पर वो सीता नहीं थी, क्योंकि सीता के रहते राम एक पत्नी व्रत धारण करते हैं जो आदि शक्ति की पहचान है। यहाँ मात्र जन्म स्थान विष्णुप्रिया का नवद्वीप में है और विवाह तो फिर वही एक पत्नी व्रत का नियम उन्हें भी सीता नहीं बनने देता, क्योंकि कृष्ण की तरह यहाँ भी एक पत्नी व्रत का नियम अपना खेल खेल ही देता है। जैसे कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी नहीं रही देवी सीता की तरह, बिल्कुल वैसे ही लक्ष्मी प्रिया तो एकमात्र पत्नी थी चैतन्य की, पर विष्णुप्रिया उनकी मृत्यु के बाद चैतन्य की पत्नी बनी। एकमात्र पत्नी का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त है। वो जब भी कही जाएंगी तो दूसरी पत्नी कही जाएंगी। सीता वो हैं, जब वो होंगी राम के जीवन में तो पहली दूसरी कोई नहीं होगी, बस मात्र वो ही होंगी। इस तरह चैतन्य की लव स्टोरी और देवी सीता की पहचान दोनों ही कारकों से विष्णुप्रिया देवी सीता या देवी राधा आदि शक्ति का अवतार बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्र कली की माया या अज्ञानता का प्रभाव है कि एस्ट्रोलॉजर शोर मचा रहे हैं कि देवी विष्णुप्रिया आ गई है, देवी विष्णुप्रिया आ गई है। आई तो देवी लक्ष्मी प्रिया ही हैं। भगवान के जीवन में आसक्त जीवात्माएं आ जाती हैं कभी किसी जन्म में, और नाम भी उनके बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि भगवान से जुड़ती हैं वो। पर देवी विष्णुप्रिया का नाम भी पहचान है कि आदिशक्ति देवी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। विश्वम्भर विष्णु हैं और विष्णु
थोड़े ही स्वयं अपनी लक्ष्मी को विष्णु प्रिया बोलेंगे, वो तो लक्ष्मी ही बोलेंगे, प्रिया ही बोलेंगे। जैसे संसार देवी सीता को जनक नंदिनी कहता है, पर जनक तो उन्हें सीता ही कहते हैं, जनक नंदिनी नहीं। सीता तो संसार के लिए जनक नंदिनी है, राजा जनक के लिए नहीं। सीता को संसार राम प्रिया कहता है, राम तो सीता को सीता ही कहेंगे, सीते ही कहेंगे, प्रिय ही कहेंगे, राम प्रिया नहीं। विष्णु प्रिया तो संसार कहता है देवी लक्ष्मी को, स्वयं भगवान तो उन्हें लक्ष्मी ही बुलाते हैं और कहते हैं कि अवतार भगवान का गुप्त अवतार था। पर इस अवतार की सबसे सुंदर बात यही है कि नाम भगवान का विश्वम्बर है, जिसका सीधा अर्थ विष्णु ही होता है। उनकी प्रिया का नाम तो लक्ष्मी ही है, प्रिया ही है, लक्ष्मी प्रिया। 2 नामों से बना है देवी का नाम, और शायद कल के अवतार की 2 पत्नियों का रहस्य भी इसी में छुपा है, क्योंकि प्रिया तो भगवान के एक ही हैं। ये तो कली की माया है, जिसके कारण लोग कहते हैं कि भगवान की 2 पत्नी होंगी। पर अवश्य इस बार भी एक ही प्रिया के 2 नाम होंगे, लक्ष्मी प्रिया की तरह। वही रमा हैं, वही पद्मा हैं, वही आदिशक्ति हैं, वही भगवती हैं। विष्णु प्रिया नहीं, आदिशक्ति लक्ष्मी प्रिया आ गई हैं धरा पर। देवी लक्ष्मी आ गई हैं धरा पर अपने प्रियतम के साथ कली की माया का नाश करने के लिए। माँ भवानी आ गई हैं संसार को सत्य के दर्शन करवाने के लिए, फतांसी कहानियों का नाश करने के लिए, भोगवाद, व्याभिचार, बहुपत्नीवाद, दुराचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। हरिओम।